नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी मित्रों का एमके इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दिया था अपने चैनल के माध्यम से, जिसमें कि हमने बताया था कि एक सेटअप बॉक्स के वजह से हमें जो है इतनी जोर की झटका लगी कि जिससे जो है सीआरटी टीवी का पिक्चर ट्यूब नीचे गिर करके फूट गया था। तो दोस्तों आज मैं इसी विषय पे बात करना चाहता हूं कि एक ऐसा ट्रिक जिसको कि आपने अगर फॉलो कर लिया तो घर में जितने भी हमारे रोजमर्रा के जिंदगी में यूज करने वाले मैकेनिज्म सिस्टम होता है, अकस्मात दुर्घटना होने से आप उससे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं हमारे घर में जो यूज होता है, कभी हम टीवी चलाने के लिए जाते हैं और टीवी के आसपास हाथ लगाते वक्त ही मुझे जोरों की झटका लग जाती है। जैसा कि ईएसटी में लीकेजिंग हुआ अंदरूनी और हमने टीवी चालू कर दिया और उसके बाद हम सेटअप बॉक्स के ऊपर हाथ रखते हैं अथवा टीवी सफाई करते रहते हैं कपड़े से। अक्सर लोगों का ये है कि वैसे वो टीवी का सफाई नहीं करेंगे, जब टीवी चालू करेंगे उसके बाद उसके स्क्रीन पे आपको उनको दिखेगा कि हाँ ये डस्ट है, तो वो उस वक्त जो है कपड़ा मारना चालू करते हैं। तो एक तो आपका टीवी और सेटअप बॉक्स जो है इसका हो गया, जो इसमें आपको झटका लगता है, कभी सीलन की वजह से या कभी पैर भीगा हुआ रहा, आप टच किए आपको अर्थिंग मार दिया। तो दूसरा जो हमारा होता है, जैसे कभी हम फ्रिज जो है खोलते हैं, और फ्रिज में अकस्मात हमें करंट मार देता है। तीसरा जो हुआ वॉशिंग मशीन में अगर हम जो है कपड़ा धोते रहते हैं तो हमें जो है कभी पता चला कि जैसे ही हमने प्लग ऑन किया और वॉशिंग मशीन में टच किया कि हमें झटका मार दिया। तीसरा हमारा कूलर हो गया। कूलर में जो है कभी कभार क्या करते हैं, हम कूलर चालू कर देते हैं और उसके बाद में उसमें हम पानी भरने लगते हैं, उसी वक्त हमें कहीं टच हो जाता है तो हमें झटका मार देता है। अथवा कूलर बंद भी रहा तब भी जो है प्लग पॉइंट लगा करके हम जो है स्विच ऑफ करके रखते हैं, तब भी हमें झटका मार देता है। चौथा हो गया माइक्रोवेव जो आपके घर में रेगुलर यूज करने की चीज है, इनमें भी काफी हद तक देखा गया है कि इस तरह का फॉल्ट उभर के आ जाता है। ओवन में हम कुछ गर्म करने के लिए, खाना गर्म करने के लिए अथवा कुछ करने के लिए हम जाते हैं, टच करते हैं, हमें झटका मार देता है। पांचवा हुआ जो हमारा रेगुलर यूज करने का जो चीज है, ठंडा के सीजन में गीजर वाटर हीटर जो होता है, गीजर वाटर हीटर जो हमारे बाथरूम में लगा हुआ रहता है, हम उसमें जाते हैं, कभी हम देखते हैं जो पानी हम भर रहे हैं हमारे हाथ में जो है झंझनाहट सा हो गया। और कुछ इसी तरह से जो है हमारे घर में यूज करने वाला जो सिस्टम होता है, हमें उसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े हुए जो सिस्टम होता है उसमें हमें अक्सर ये देखा गया है कि झटका मार दिया। आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक चूल्हा लगा हुआ है तो उसमें भी आपको देखने को ये चीज मिलता है। तो दोस्तों इन्हीं प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें आज एक ट्रिक आजमाना है, और जिस ट्रिक को आजमा करके हम इन सभी सिस्टम के झटके से काफी हद तक हम बच सकते हैं। यानी कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, और मैंने ये प्रैक्टिकली अपने लाइफ में करके देखा है और वही जानकारी मैं आप सभी के बीच देने वाला हूँ। तो दोस्तों अब इसमें हमें करना क्या है, ये जितने भी सिस्टम है इन सब में बॉडी होता है कैबिनेट में हमें क्या करना है, जहां पे कोई स्क्रू लगा हुआ रहता है
वहां से हमें एक mm का वायर लेकर के इसको कहीं भी घर के आसपास, रूम के आसपास, जहां पे हमें जमीन दिखाई दे, वहां पे हमें क्या करना है, इसको एक सरिया या एक रॉड डाल करके जमीन के अंदर, और उसमें हमें इस वायर को जो है एक सिरा जो है कैबिनेट में और दूसरा जो सिरा है वो उस रॉड में, जो रॉड हमारे जमीन में गड़ा हुआ है, उससे आप वहां अर्थ दे दें। अब मैंने इसको सभी को अटैच कर दिया है। तो आप कहेंगे जो ये अटैच करके हम देंगे, क्या ये जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं इसलिए सभी पे अटैच करके बताया है कि ये सभी के लिए एक ही फार्मूला काफी है। सबसे पहले तो आप जो है इन मैकेनिज्म को, इन सिस्टम को रिपेयर करवाएं अच्छे मिस्त्री से। अगर फिर भी खुदा न खास्ता आपका ये सिस्टम रिपेयर नहीं हो पा रहा है, इसकी लीकेजिंग जो है वो नहीं पकड़ में आ रहा है, तो सबसे जो रामबाण इलाज है इसका यही है कि अगर आपने माइक्रोवेव रखा है, उसमें झटका लग रहा है, तो उससे एक वायर लेकर के आप यहाँ पे इसको जमीन के सतह पे कहीं भी एक सरिया डाल करके यहाँ पे इसको ग्राउंड कर दे। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में अगर झटका लग रहा है, तो यहाँ पे एक स्क्रू खोल करके, कैबिनेट के स्क्रू खोल करके, और उसको जो है यहाँ पे आप ग्राउंड कर दें। अगर घर के अंदर में सीमेंटेड है, कहीं जगह नहीं है, तो घर से बाहर करके एक वायर जो है जमीन में अर्थिंग इसको दे दें। इससे क्या होगा, जो आपको जो ये रेगुलर यूज करने वाले सिस्टम सब है, चाहे कूलर हो, चाहे गीजर हो, चाहे माइक्रोवेव हो, या वॉशिंग मशीन हो, या फ्रीजर हो, या डीप फ्रीज हो, या सेटअप बॉक्स हो, तो इनमें क्या होगा, या तो ये बंद हो जाएगा खराब होके, और या तो फिर ये चल भी रहा है, ठीक भी है, काम भी कर रहा है, और फिर भी अगर ये झटका मार रहा है, तो इन झटका से बचने का जो है सबसे रामबाण इलाज आपका यही है। तो ये जानकारी छोटा सा था, लेकिन ये बहुत बड़ा काम करता है। जब जिंदगी और मौत की बात होती है, तो ये छोटा सा अर्थिंग भी बहुत बड़ा झटका मार सकता है। इसलिए अगर इसके बॉडी को आपने अर्थिंग दे दिया, तो इसको सपोर्ट मिल जाएगा, फिर ये आपके शरीर का खून चूसने से बच जाएगा। ये आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेगा। ये जहां जितना इसको जरूरत पड़ेगा, इसकी जो पॉजिटिविटी है, इसकी जो एसी वोल्टेज है, कहीं से लीकेजिंग है, उसको ये एडजस्ट कर लेगा। ये जो अर्थिंग है ये एडजस्ट कर लेगा, आपका मशीन, आपका सिस्टम सेफ रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हमारे इसी पक्ष में था और इसी विषय पे था। आई होप कि आपको ये वीडियो और इसकी जानकारी पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक कमेंट्स करें। और इसी तरह से मैं नए जानकारी खोजते हुए आप सभी के बीच आता हूं, क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिकली अपने हाथों से करके देखा है। आप देखते होंगे कि जब हमारे पास जनरेटर का 3 फेज का पैनल होता है, एमसीबी पैनल, और एमसीबी पैनल में हम क्या करते हैं, देखते हैं जो एक हमारे बॉडी से अटैच होकर के और एक अर्थ दे दिया जाता है। तो ये जो अर्थ होता है, इस बॉडी में कहीं ना कहीं अगर लीकेजिंग होगा, कहीं ना कहीं से जो है इसका पॉजिटिव या एसी करंट का जो है फ्लो हो रहा है, तो वहां पे जो है इसको ये कंट्रोल कर लेगा। क्योंकि जमीन से बड़ा अर्थ, इस मिट्टी से बड़ा अर्थ कोई नहीं होता। तो इसलिए इसको एक अर्थिंग दे दें, ताकि जो है ये आपको झटका ना लग के ये अपने आप में ये संभाल लेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।